के लिए काफ़ी है। और अगर जस्ट फोकिक्स और एंजॉय के तौर पर मेले ठेले को अटेंड करने के तौर पर हो तो ऐसे हज़ारों जलसे हामिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया का मुतरादिफ बनने में वक्त नहीं लेता। माजी के कुछ जलसे ऐसे हुए हैं जिन्होंने कौम के अंदर इनकलाब बर्पा किया। मैं एक जलसे को जानता हूँ जिसमें लोग आते थे तकरीर सुनने के लिए, तो गुनाहों से हिजरत करके तौबा करके नहीं जाते बल्कि उनकी लाशें उठाई जाती थी। खशियत इलाही का ये आलम था। ये जलसा गौसिया था। मुकर्रिर खुसूसी शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुआ करते थे। भारत के एक जलसे को जानता हूँ मैं, 5, 6, 7 मई 1972 में हुआ था, जिस जलसे में मुफ्ती आज़म हिंद थे, हुजूर मुजाहिद मिल्लत थे, अल्लामा सिराजुल हुदा गयावी थे, अल्लामा शमसुल हुदा थे, रीढ़ की हड्डी की हैसियत से हुजूर हाफिज मिल्लत थे, राइट हैंड की हैसियत से अल्लामा अरशदुल कादरी थे, फैज़ान बरसाते हुए हुजूर सैयदुल उलमा और अहसनुल उलमा थे। उस दौर की चलती फिरती तस्वीर बेकल उत्साही थे। उस जलसे ने कौम को जो फ़ायदा दिया, उस फ़ायदे को आज भी दुनिया अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के नाम से याद करती है। क्या बात है, कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। अगर सीखने की नीयत हो तो एक बात ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी होती है। ये उर्स का मौका है, इसलिए हमने अपनी गुफ्तगू की हेडिंग रखी इल्म और आलम। दोनों का मसदर माखज़ एक ही है। आलम का मतलब होता है आले इल्म बरवज़न फ़ाअल, जैसे ख़ातम कुरान शरीफ में आया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन का मतलब है नबियों का आलए खत्म। इसीलिए आलए इल्म को आलम कहते हैं। और इल्म से तो आप लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं। और इसी आयन से उर्स भी बना जिसमें हम सब हाजिर हैं। और चूंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, इंजीनियर मिर्ज़ा जाकिर नायक की औलादें चप्पा चप्पा नहीं, डोर टू डोर नहीं, बल्कि हैंड टू हैंड गर्दिश करते हैं। एक शख्स नज़रिया से मुतासिर होने के लिए जलसे का मोहताज नहीं रह गया है। अपने मोबाइल में लिखता है नमाज और साइंस, इंजीनियर मिर्ज़ा आता, उस पर तबसरा करता और एक स्कूल कॉलेजेस का स्टूडेंट्स मुतासिर होता, फिर उसका फॉलोवर भी बनता है। वो आपसे पूछ सकता है कि आप लोग उर्स इसहाक़ी में गए थे, ये उर्स करना जायज़ है? ये कहाँ आया बुखारी शरीफ में? ये कहाँ आया मुस्लिम शरीफ में? ये कहाँ आया कुरान शरीफ में? जो इंसान लॉजिक पे भरोसा करता, जो इंसान थ्योरी पर भरोसा करता, जो इंसान मॉडर्न साइंस पे भरोसा करता, जो इंसान प्रोफेसर और दकातेरा पर तकिया करता है, वो यकीनन कंफ्यूज होगा कि हाँ यार, मैंने तो किसी मौलाना से सुना नहीं कि उर्स फलां हदीस शरीफ में आया। अब कहेंगे अनवार शरीयत में आया तो वो कहेंगे ये मुफ्ती जलालुद्दीन की किताब है। आप कहेंगे जाल हक में आया तो ये कहेंगे ये अल्लामा अहमद यार खां साहब की किताब है। आप कहेंगे कि बहार शरीयत में आया है उर्स के बारे में, तो कहेंगे सदर शरिया की किताब है। आप किताब ऐसी बताए जो नबी की किताब हो, हदीस हो, कुरान हो। टुडे आई विल प्रूफ यस द वर्ड ऑफ उर्स कैम इन होली हदीस। एक मरने वाले से सवाल होता है मन रब्बुका, उर्स का लफ्ज आया हदीस शरीफ में। सवाल है मन रब्बुका, हु इज योर लॉर्ड, तुम्हारा रब कौन। दूसरा सवाल है मा दीनु का, व्हाट इज योर रिलीजन, तेरा दीन क्या है। तीसरा सवाल है मा कुंता तक़ूलु फी हादर रजुल, व्हाट वाज सेइंग अबाउट दिस मैन, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। मन रब्बुका का जवाब दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। रिजल्ट नॉट आउट, यहाँ गैब से आवाज नहीं आएगी। हादा अब्दी फफरिशु मिनल जन्ना वल्बिसु मिनल जन्ना वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्ना, ये मेरा बंदा है, जन्नत का कपड़ा पहनाओ, दरवाजा खोलो, खिड़की खोलो। नो, दियर इज नो रिजल्ट। दूसरा सवाल होता है मा दीनु का। क्वेश्चन ये है कि पहले सवाल के बाद 35 मार्क्स तो मिल ही जाना चाहिए, मगर रिजल्ट क्यों नहीं आउट होता।
इसलिए कि रब्बी अल्लाह जो जवाब दिया उसने, मेरा रब अल्लाह है, ये जवाब सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये जवाब डोनाल्ड ट्रंप का भी है, ये जवाब नेतन्याहू का भी है, ये जवाब बाइडन का भी है। दुनिया के जितने क्रिश्चियन हैं, दुनिया के जितने यहूदी हैं, उन सब का अकीदा है मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम। क्रिश्चियनों का अकीदा है मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने क्रिश्चियनों को छांटने के लिए दूसरा सवाल रखवाया, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? यहूदी तो नहीं है तू, नसरानी तो नहीं तू? जवाब दिया दीन इस्लाम। नो नो नो, मैं मुस्लिम हूँ, मेरा दीन इस्लाम है, मैं यहूदी नहीं हूँ, नसरानी नहीं हूँ। अब तो रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए, मेरा रब अल्लाह, मेरा दीन इस्लाम, मतलब ये जन्नती है, ये मुस्लिम है। नहीं, मेरा दीन इस्लाम, ये जवाब भी सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल मुसलमानों का नहीं है। वहाबी भी बोलता मेरा दीन इस्लाम, मुअतज़िला भी बोलता मेरा दीन इस्लाम, राफजी भी बोलता मेरा दीन इस्लाम, खारजी भी बोलता मेरा दीन इस्लाम, मुअतज़िला, दहरिया, जबरिया, पादरिया, नेचरिया, कादियानिया भी बोलता मेरा दीन इस्लाम। दुनिया के जितने शिया है उन सब का अकीदा है मेरा दीन इस्लाम। रब्बे कदीर ने फिरक़े बातिला को छांटने के लिए तीसरा सवाल रखवाया, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में तेरा क्या अकीदा है? इस मर्द के बारे में क्या कहते थे और क्या कहते हो? ये क्वेश्चन नहीं है। काना यकूनो फेले मुजारे पर दाखिल होता, माजी इस्तिमरारी का फायदा देता है। मा कुंता तक़ूल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? क्या ये अकीदा था बिलफर्ज बादे ज़माना नबवी कोई नबी आ जाए तो खातमियत मोहम्मदी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था? क्या ये अकीदा था कि जितना इल्म रसूलुल्लाह को है उतना इल्म जानवरों को है माज़अल्लाह? क्या ये अकीदा था कि नबी अपनी बेटी का हाल भी मरने के बाद नहीं जानते तो उम्मत के बारे में क्या खबर देंगे? या फिर ये अकीदा था और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद? क्या ये अकीदा था खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां में आपका कब्जा व इख्तियार है? तीसरा सवाल यही फाइनल सवाल है, इसके बाद कोई सवाल नहीं होता। इस मर्द के बारे में क्या कहते थे और इसका जवाब वही देगा जो उस मर्द को पहचानता हो, और उस मर्द से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कौन पहचानेगा? इस हवाले से मैंने एक हदीस शरीफ का मुताला किया और वो हदीस शरीफ ये है, मन सल्ला अलैया यौमल जुमअह औ लैलतल जुमअह क़दल्लाहु लहु मिया हाजा 70 मिन हवाइजिल आखिरह व 30 मिन हवाइजिद दुनिया थुम्मा युअक्किलुल्लाहु बिदालिका मलका इला आखिर। जब कोई शख्स जुम्मा के दिन या जुम्मा की रात नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ता, सलातो सलाम पढ़ता, तो वो दुरूद शरीफ को फरिश्ता लेकर बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर होते हैं। अल्लाह ताला 100 हाजतें पूरी फरमाता, 70 हाजतें आखिरत की, 30 हाजतें दुनिया की। वो फरिश्ता दुरूद लेके बारगाह मुस्तफ़ा में, या रसूल अल्लाह ये फुला शख्स है, इसके बाप का नाम ये है, दादा का नाम ये है, परदादा का नाम ये है, लकरदादा का नाम ये है, छकरदादा का नाम ये है, क्योंकि हदीस शरीफ में आया व युखबिरुनी मन सल्ला अलैया, बिइस्मिही उसका नाम लेता, व नसबिही नसब का नाम लेता, इला अशीरतिही खानदान दर खानदान का नाम लेता। और अगला जुमला ये है, वो उसब्बितहु इंदी फी सहीफतिन बैदा, उस दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के नाम को मैं सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूं। अब याद रखिएगा, मैं लिखता हूं इसलिए कि मुझे याद नहीं रहता, मैं गुनाहगार हूं, सियाकार हूं, खताकार हूं, हमारी मेमोरी पावर कमजोर है। मगर आदम से लेकर कयामत तक अल्लाह ने सबसे ज्यादा किसी को दिमाग दिया है, किसी को अक्ल दिया है, तो वो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। खुद हदीस शरीफ के अंदर आया,
इन्नल्लाह ताला लम युअते, अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या के अंदर लिखते हैं, इन्नल्लाह ताला लम युअते जमीअन नास मिन बदाई दुनिया इला इनक़िज़ाइहा मिनल अक़्ल फी जंबि अक़्लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरी दुनिया की अक्ल आदम से लेकर कयामत तक रेगिस्तान में एक जर्रे रेत की तरह है, और सरापा रेगिस्तान से ज्यादा अल्लाह ने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्ल अता फरमाई है। तो हमारे नबी को लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ जरूरत हमें पड़ती है। फिर नबी ने लिखा क्यों, ये लफ्ज क्यों आया, वो तब्बितहु इंदी फी सहीफतिन बयज़ा, मैं सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूँ। हमने जब इस पे गौर किया तो पता ये चला नबी को जरूरत नहीं, मुझे जरूरत है, हमें जरूरत है, मुसल्ली को जरूरत है, मुसल्लिम को जरूरत है, जो सलातो सलाम पढ़ता है उसको जरूरत है। और सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है जब बंदा कब्र में होता है और